जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है। अभी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि उनका मैथ में स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो आज इस वीडियो में मैंने मैथ का एक चैप्टर टेस्ट लगाया है जो कि 8 या 10 मिनट का है, 8 मिनट का है शायद। आप उसको देखिए और मेरा अप्रोच देखिए आप कि मैं कैसे मैथ को सॉल्व कर रहा हूँ। पहले आप उस वीडियो को देखिए, इसके बाद में बात करते हैं। ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे, डायरेक्ट वीडियो पर आते करना है। तो जो चैप्टर टेस्ट है उसको ढूंढते हैं। ये रहा हमारा चैप्टर टेस्ट। इस पर हमने क्लिक किया और कोई भी एक चैप्टर टेस्ट उठा लेंगे और खुल जा भाई। हाँ चलिए, क्वांट का देख लेते हैं, है ना। क्वांट का कोई भी एक चैप्टर टेस्ट उठा लेते हैं और सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है, कौन सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसा नहीं यूज़ करना है। एलसीएम एचसीएफ उठा लें, ये आसान रहता है यार। डिविजिबिलिटी वगैरह ये भी आसान रहता है। कौन सा उठा लें? परसेंटेज को उठा लेते हैं। देखिए 8 मिनट आपको दिख रहा होगा, 8 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं। अगर हमारा इससे पहले हो जाएगा तो इससे पहले हम इसको सबमिट कर देंगे, और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करता हूँ, आप देखिए कैसे सॉल्व होता है, कैसे चीज़ें लगाई जाती हैं, कैसे सवाल लगाए जाते हैं, कितना फास्ट होता है, कितना स्लो होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए हिंदी कर लेते हैं भैया, हिंदी मीडियम से हम। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए अपनी दैनिक आय का 20% खर्च करता है। यदि व्यय, अच्छा खर्च करता है, व्यय यहाँ पर दिया हुआ है, यानी 20% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है? 20% की वैल्यू आपको 250 दिया हुआ है, तो 1% यानी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1250 हो जाएगी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स की आय वाई की तुलना में 12% अधिक है। वाई की आय एक्स की तुलना में कितने परसेंट कम है? अच्छा ठीक है, तो 12% अधिक है। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3 बटे यहाँ पर 25 होता है। 3 बटे 25 होता है, यानी कि ये 25 है, यानी कि दूसरा कितना 28 है। अब कह रहे कितना यहाँ पर कम है? कितना कम है? इसका मतलब हो जाएगा ये 3, और 3 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 28। अब 3 बटे यहाँ पर 28, 3 कम है ना यहाँ से, और बटे यहाँ पर 28 हो गया। इसको अगर हम काटापीटी करते हैं 10 बार में जाएगा। 10% इसका 2.8 के बराबर है, तो कितना 0.7 के बराबर जाएगा? 7 7 49, ये वाला होगा यहाँ पर, क्योंकि 10 पॉइंट और 7 यहाँ पर आना चाहिए। 7 7 है, इसी में आ रहा है पॉइंट करके। चलिए आगे देखते हैं। यदि कि संख्या में 55% का 15% इतना है, तो उस संख्या का 41% कितना होगा? 41%, यानी उस संख्या का हमें 41% चाहिए। कोई भी अगर संख्या x है उसका 41% चाहिए, यानी कि वो 41 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीपल चेक करते हैं कोई है कि नहीं। देखिए ये मल्टीपल नहीं है, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल नहीं, ये मल्टीपल है, बस बाकी कोई मल्टीपल नहीं है। आगे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है। यदि एक संख्या का 12% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। अच्छा, अंतर भाई साहब 760 दिया है। अब कह रहा है एक संख्या का जो 20% है, एक अगर संख्या x है, उस संख्या कह रहा है कि 12% दूसरी संख्या की किसके 20% के बराबर है। इसको अगर मैं काटापीटी करता हूँ तो यहाँ पर 4 से काटता हूँ, 4 3 12 और 4 5 20 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 5 और 3 यहाँ पर आता है। डिफरेंस कितना है? 2 का, और अंतर ये हमारे पास 760 दिया है। 760 हमारे पास अंतर यहाँ पर दिया हुआ है। इसको अगर मैं काटता हूँ तो कितना आ जाएगा? 380 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 380। अब ये 380 ये कह रहा है बड़ी संख्या तो 5 का मल्टीपल होगी, छोटी संख्या 3 का मल्टीपल होगी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोनों संख्या में बड़ी संख्या निकाली, तो बड़ी संख्या में इसका गुणा करा देंगे। तो 5 का गुणा जब 380 में कराएंगे, ऑप्शन से देखेंगे, हमको गुणा नहीं करना, हमको ऑप्शन देखना है। 5 3 15 5 8 40 19, तो क्या आंसर आ जाएगा गुणा कराओगे तो। चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, हमें खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि चावल पर व्यय ना हो? एक ही बार सवाल पढ़ना है, 3 3 बार सवाल नहीं पढ़ना है। एक ही बार में सवाल को समझ में आ जाना चाहिए, सवाल में क्या करना है क्या नहीं करना है। 10% की वृद्धि हो रही है, कितनी खपत करनी चाहिए? चावल में कोई खपत ना हो। भैया 10% की हो रही है, यानी 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। तो मुझे क्या करना है हमको भैया? खपत कितनी होनी चाहिए? तो मुझे क्या करना चाहिए? 11 से 10 करना चाहिए। एक की खपत बटे यहाँ पर 11, कितना हो जाता है? 1 बटे 11, ये 100 बटे 100 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लें। एक संख्या 5% की वृद्धि होती है, 5% की कमी होती है, नेट वृद्धि। अरे तो फॉर्मूला ही है ना, x² बटे 100% की कमी होती है। 3 साल पहले वह इतना था। मूल में ये तो बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, ऑप्शन भी इसके बहुत बड़े बड़े हैं, इसको थोड़ा स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि रीता का वेतन पहले वर्ष 5% और अगले वर्ष 2% बढ़ जाता है, तो 2 वर्ष के बाद उसके वेतन में कुल कितनी बचत होगी? अरे यार सक्सेसिव है पूरा आप देख रहे हो। 5% बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है, टोटल अरे कहाँ चला गया? 5% बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है, यानी टोटल 7% बढ़ रहा है। 7% बढ़ रहा है, और सक्सेसिव में लगाओगे तो 5 × 10 0.1 7.1% हो जाएगा। इसके बाद देखोगे ए बी से 25% अधिक है, बी से इतने। अब ये पूरा सक्सेसिव होता है। कैसे सक्सेसिव होता है देखो मैं आपको बताता हूँ। यानी कह रहा है ए बी से, फिर कह रहा है बी सी से, फिर कह रहा है सी डी से। तो ये बी से बी और सी से सी कैंसिल आउट हो जाता है, ए से डी लास्ट में यहाँ पर बचता है। एक बार में आपको सवाल को पढ़ना और समझना है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। एक बार में आपको ये पता चल जाना चाहिए कि सवाल में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। यानी ए और डी पूछ रहा है, ये देखो ए और डी का संबंध पूछ रहा है, बाकी सब कट जाएंगे। अब कुछ करना नहीं है। कह रहा है ए बी से 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब होता है कि अगर ये 4 है तो दूसरा यहाँ पर कितना होगा? 5 होगा। 40% कम है, 40% का मतलब होता है अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 3। और कह रहा है 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब कितना होता है? शायद दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर कर लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 25% मतलब अगर ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा।
40% मतलब अगर ये 5 है तो ये 3 हो जाएगा, और 20% का मतलब कितना होता है, तो 20% का मतलब होता है यहाँ पर अगर ये अधिक है तो 4 से 5 यहाँ पर हो जाएगा। जो कट रहा है उसको काट लो, ये 5 से 5 कट रहा है, ये काट दिया। गलत हो गया क्या? गलत कहाँ पे कर दिया भाई? 25% है, 25% 4 से 5 हो गया, 40% कम है, 40% कितना, 2 बटे 5, 5 से 3 हो गया, 20% अधिक है। अच्छा ओहो हो 20% अधिक है ना, तो इसका मतलब 5 से कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब ये 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, ये 36 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कह रहा है कितना एडीसी कितने % कम है, 2 यहाँ पर कम है भैया, 2 यहाँ पर कम है, किसमें, 20 में, 2 यहाँ पर कम है 20, 1/10 हो जाएगा, 1/10 कितना होगा, 10%। आगे यहाँ पर बात करते हैं। एक गांव की जो जनसंख्या है प्रतिवर्ष 40% की दर से घटती है, ये 2 वर्ष से पहले उसकी जनसंख्या इतनी, तो वर्तमान कितनी होगी, 40% की दर से घट रही है, 40% के यहाँ पर दर से घट रही है, इसका मतलब कितना हो जाएगा। तो देखो जो भी आंसर होगा हमारे पास 5 और 3 का मल्टीपल यहाँ पर होगा, 5 और 3 का मल्टीपल होगा, 5 और 3 का मल्टीपल कितना है, यही है ना, 6 54, बाकी यहाँ पर कोई भी नहीं है, 35 है, 405 और 9 4 13, ये भी नहीं है। अब देखो एक ही सवाल हमारा छूटा हुआ है, कौन सा छूटा है, 7 नंबर, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। अपने पास 3 मिनट का टाइम है बचा हुआ है, फिर भी यहाँ पर ये वाला सवाल देख लेते हैं कैसे होगा। तो इसको यार कैसे किया जाए भाई, 3 साल पहले कार का मूल्य इतना था, 6 वर्ष की गिरावट यहाँ पर होती है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव यहाँ पर लग रहा है, पर देख लेते हैं। यहाँ पर 3 साल पहले यहाँ पर इसका मूल्य इतना था, इसमें 6% की यहाँ पर गिरावट होती है, इसका मतलब 6% की गिरावट हो रही है। 6% कितना होता है हमारे पास, तो 6% हो जाएगा हमारा 3/50, यानी गिरावट यहाँ पर हो रही है, कितना हो जाएगा 47, ओहो हो, फिर 47 और फिर यहाँ पर 47 होगा। अब बटे यहाँ पर कितना होगा, 50 50 और 50, इसको यहाँ पर काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 47। अच्छा तो 47 का होता है हमारे पास, कितना होता है, 49 यहाँ पर ये होता है। 47 का स्क्वायर मुझे पता था, मैंने स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, 2 से यहाँ पर गुणा कर दूंगा मैं, 2 से यहाँ पर गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना हो जाएगा, 18 और ये 44, ये हो जाएगा हमारे पास 2 से गुणा करने में। इसका फिर से 47 से मुझे गुणा करने पड़ेगा, देख रहे हो कितना कैलकुलेटिव था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ मुझे गुणा करना है, तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यहाँ से लो 5 7 1 7 5 12 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 से यहाँ पर 29 हो जाएगा, और बस 2 यही गुणा करना है, क्योंकि देखो सबके 3 अंक जो है अलग अलग हैं। 4 8 कितना हो जाएगा, 4 8 यहाँ पर 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 1 4 हो जाएगा, 4 1 4 3 7 यहाँ पर हो जाएगा, और 4 चौक यहाँ पर 16, इसको हटाओ, यहाँ पर हो जाएगा 6 4 हो जाएगा, 9 7 16 होगा, 6 4 6 किसने लास्ट में पड़ा, 6 4 6 6 6 6 4 6। ठीक है, पूरा आपको गुणा करना नहीं है, पूरा गुणा करने में लगोगे तो सवाल खत्म हो जाएगा, सवाल आपको नहीं आएगा। चलिए अभी अपने पास देखो कितना टाइम बचा हुआ है, अब देख लेते हैं। 1 मिनट 26 सेकंड बचा हुआ है, ये तब की बात है जब मैं आपको समझा करके कर रहा हूँ। अब इसको मैं सबमिट करूँगा, मैं पूरे 10 सवाल यहाँ पर लगा चुका हूँ 8 मिनट के अंदर। ये देखिए पूरे 10 सवाल मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ। अब मैं इसको पूरा सबमिट करता हूँ, फिर देखते हैं कितना आया है हमारे पास आंसर। मुझे ऐसा लगता है कि सभी सही होंगे लगभग। देखा आपने, मेरा ये पूरा चैप्टर टेस्ट लग गया है। पूरा चैप्टर टेस्ट 8 मिनट का था, लेकिन मेरा ये पूरा चैप्टर टेस्ट 2 मिनट पहले यानी कि 6 मिनट में ही लग गया था। और ये तब लगा है जब मैं आपको समझा करके अपनी अप्रोच को बता करके आपके सामने लगा रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि अगर मैं खाली टाइम पे लगाता और मैं वीडियो नहीं बना रहा होता तो निश्चित तौर पे मेरा ये 5 मिनट से 5.5 मिनट में ये पूरा लग जाता। इसका मतलब आपको अपनी अप्रोच को सुधारना है, आपको अपनी कैलकुलेशन को बेस्ट करना है। जो सवाल आपको आ रहा होगा पहले उसे करना है, जो नहीं आ रहा होगा उसको एलिमिनेट कर देना है। एक सवाल में फंस गया था जिसमें 47 का मल्टीपल देखना था। अब 47 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है, उस पर मल्टीप्लाई करना अपने आप में कठिन होता है, इस वजह से उसमें टाइम लग गया। पर आपने अप्रोच देखी कि मैंने किस हिसाब से सवालों को टैकल किया है। ठीक है, तो आपको ऐसा ही करना है। अभी इस चैनल पे आपको सेक्शनल टेस्ट लगा करके मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अप्रोच सुधारनी है। अब अपना तरीका नहीं सुधारोगे आपके नंबर नहीं आएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा टास्क होता है। आपको टाइम को मैनेज करना है और निश्चित तौर पे आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।